नाम बता दीजिए। मेरा नाम दानियल लकड़ा है। दिन रात भटकते भटकते पुलिस से भी बचना था, हम लोग को पब्लिक से भी बचना था। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। झारखंड का एक ईसाई आदिवासी भाई जिसका नाम है दानियल लकड़ा। एक समय उसका जिंदगी में ऐसा परिस्थिति आया, ऐसा संकट का सामना करना पड़ा। उसको लगा कि नहीं, अब मेरे को नक्सली ज्वाइन करना चाहिए। चलो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले छोटा सा उसका इंटरव्यू का वीडियो क्लिप को देखते हैं कि उन्होंने क्यों नक्सली ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद में उसका जो समस्या था उस समस्या का समाधान हो पाया या नहीं। छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से सबसे पहले हम लोग जानने के लिए कोशिश करते हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम दानियल लकड़ा है। ग्राम धनामुंजी, पोस्ट बलसोता, थाना भंडरा पड़ता है, जिला लोहरदगा। झारखंड का रहने वाला हूँ मैं। कब गए संगठन में, कब गए आप? 2005-06 में गए थे। 2005-06 में जी का ऐसा घटना हुआ, क्यों आखिर आपको लगा कि नहीं नक्सली बनना है? जी, हम लोग को उस समय समझ में नहीं आ रहा था और हम लोग को ज़मीन का थोड़ा सा समस्या था हम लोग का। जमीन का विवाद था। हाँ, ज़मीन का विवाद था गांव में, हाँ। इसी कारण हम लोग चल गए थे। जाते के साथ जो है जब आप वहाँ शामिल हुए, कैसा लगा आपको? उस समय तो अच्छा लगा, बाद में लगने लगा कि दिन रात भटकते भटकते पुलिस से भी बचना था, हम लोग को पब्लिक से भी बचना था। सरकारी बंदूक और हम लोग को प्राइवेट बंदूक, हम लोग को चलने वाला नहीं था। जहाँ भी मारता पुलिस हम लोग को लाश गिरा देता। इस कारण हम लोग को कुछ दोस्त लोग मिला कि आत्मसमर्पण करने के लिए, तो कुछ 1 साल हम विचार किए, उसके बाद में हम आत्मसमर्पण किए। अभी अच्छा से खुशहाली ज़िंदगी में जी रहे हैं। जब आप नक्सली बने तो का काम आपसे कराया गया, क्या क्या चीज़ आप किए? हमसे बहुत सारा मारपीट कराया गया, ठेकेदार को बहुत सारा मारे। और जैसे जहाँ पुल बन रहा है, रोड बन रहा है, उसको बाधा करना हम लोग का काम था और पैसा वसूली का काम करना था हम लोग को। 2-2 करके बट जाते थे, हर गांव जाते थे। जिस गांव में जाते थे हम लोग 20-25 आदमी रहते थे हम लोग, 2-2 बट के हर प्रत्येक घर में हम लोग गांव में जाके खाना वाना खाते थे। उसके बाद रात में खाते थे, सुबह में खा के फिर हम लोग निकल जाते थे। जब आप नक्सली थे उस दौरान कुछ ऐसा घटना आप किए हो या कुछ ऐसा कांड किए हो जिसमें आपको बाद में पछतावा हुआ हो कि नहीं करना चाहिए था? जी, वैसे तो है। जैसे वो दोस्त ही था, उसको घटना करके अभी तक पछतावा लगता है। जैसे अपने ही दोस्त को मारे थे। जाने से मार दिए थे? हाँ, जान से ही मार दिए थे हम लोग। पछतावा लगता है। अच्छा आदमी थे वो। तो थोड़ा सा अच्छा आदमी थे तो फिर कैसे मार दिए? थोड़ा गलत करने लगा 1-2 बार, इसलिए हम लोग उसको मारे और पछतावा लगता है अभी। तो अभी भी पछतावा लगता है? जी, रहता तो साथ में रहता और अच्छा काम करता, ऐसे लगता है हम लोग को। और वैसा कोई घटना जो आप किए हों और फिर बाद में लगा हो कि नहीं करना चाहिए था? और उसे तो घटना नहीं है, जैसे कि अत्याचार जैसे सेठ मड़वारी लोग करता था, उसको हम लोग आज़ादी कराए थे हम लोग। एक चीज़ और जानना चाहेंगे दादा, जैसे आप ज़मीन विवाद का बोले, तो जब आप नक्सली बन गए तो क्या आपका ज़मीन विवाद ख़त्म हो गया, सुलझ गया कि नहीं? वो तो नहीं सुलझा, वो कागजी प्रक्रिया चला, उसके बाद में अभी चल ही रहा है। आप लोगों ने देखा दोस्तों छोटा सा वीडियो क्लिप को। दानियल लकड़ा का जिंदगी में जो समस्याएं आता है उसका समाधान करने के लिए वो नक्सली ज्वाइन करता है। उसको लगता है कि नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं। अंत में वो नक्सली ज्वाइन करने के लिए मजबूर हो जाता है ताकि उसे समाधान मिल सके। नक्सली ज्वाइन करने के बाद में वो किसी व्यक्ति का हत्या भी कर देता है दोस्तों, लेकिन फिर भी उसका समस्या का समाधान नहीं होता है। हर समस्या का समाधान किसी को हत्या करने से या फिर मारने से नहीं होता है दोस्तों। यदि कोई इंसान गलती करता है तो उसको हत्या करके या फिर मार पीट करके उसका उस गलतियों का समाधान करना हमारा काम नहीं है दोस्तों। हम किसी का हत्या भी नहीं कर सकते। यदि कोई इंसान गलती किया है तो उसको दंड स्वयं परमेश्वर देंगे, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी है उसमें से एक आज्ञा है किसी का हत्या मत करना। लेकिन हम इंसान लोग परमेश्वर का वचन का अभाव से हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं।
बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि परमेश्वर का एक आज्ञा है हत्या ना करना, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है दोस्तों वचन के बारे में, और लोग जानने के लिए भी कोशिश नहीं करते हैं। फिर वो लोग यही सोचते हैं कि नहीं, हमें वही कदम उठाने से ही सब समस्या का समाधान होगा। और आज इस संसार में वही हो रहा है दोस्तों। कोई एक भाई बड़ा भाई का हत्या कर रहा है, या फिर बड़ा भाई छोटा भाई का हत्या कर रहा है। कोई विष दे के मार दे रहा है, तो कोई विष पिला के मार रहा है, तो कोई गुंडों को बुला के मरवा रहा है। ये वही लोग करते हैं जिनको परमेश्वर का वचन के बारे में पता नहीं होता है, या फिर जिनको ज्ञान नहीं होता है, वही लोग ऐसा कदम उठाते हैं दोस्तों। लेकिन हर समस्या का समाधान किसी का हत्या करने से या फिर मारने से नहीं होता है। यदि किसी के साथ में ऐसा परिस्थिति आता है, ऐसा संकट आता है, उसका यदि चारों तरफ का रास्ता बंद हो जाता है, क्या करें क्या नहीं कुछ पता नहीं होता है, तो हमारे पास एक ही हथियार है, वो है परमेश्वर का वचन। और हम यदि परमेश्वर का वचन को डेली हर दिन यदि एक एक करके पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे और समझेंगे, तो वही वचन हम लोगों को ताकत देगा, और उसी वचन हम लोगों को रास्ता दिखाएगा आगे तरफ बढ़ने के लिए। और वही वचन हम लोगों को उस मंजिल तक भी ले जाएगा दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर का वचन में इतना समर्थ है, इतना ताकत है, इतना दम है कि सब कुछ हो सकता है। यदि हमको लगता है कि नहीं, अब हमारे पास और कुछ ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग एक बार बाइबल का वचन को एक एक करके पढ़ के देखिएगा, मनन चिंतन करिएगा, सब समस्या का समाधान होगा। यदि आप लोग ऐसा करोगे तो परमेश्वर धीरे 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 करके आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, और आपका जो समस्या है उस समस्या का समाधान भी ऑटोमेटिक होगा। आप लोग महसूस भी नहीं कर पाओगे कि क्या ये परमेश्वर का काम है या फिर ये कैसे हुआ। यदि आप लोग वचन के ऊपर विश्वास करोगे, यदि आप लोग वचन के ऊपर विश्वास करोगे, तो जरूर आपका हर वो चीज पूरा होगा जो आप लोग सोचते हैं दोस्तों। और कई सारे लोग आज के समय में यही गलती करते हैं कि जो सही रास्ता है उस सही रास्ता पे चलने के बजाय वो लोग गलत रास्ता को चुनते हैं, अर्थात शॉर्टकट रास्ता। लेकिन दोस्तों आप लोग यदि उस रास्ता को नहीं चुन के यदि आप लोग लंबा रास्ता चुनोगे, अर्थात आप यदि परमेश्वर का वचन के अनुसार चलोगे, तो आपको वचन धीरे 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 हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, और आपका समस्या का समाधान भी होगा। और रास्ते में कई सारे अच्छे अच्छे लोग भी मिलेंगे जो लोग कि आपको गाइड करेंगे और आपको जरूर उस समस्या से मुक्ति दिलाएंगे दोस्तों। जैसे कि इस भाई दानियल लकड़ा सोचा कि नहीं उसी से मेरा समाधान होगा, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। अंत में परमेश्वर ने उसका मन को परिवर्तन किया अपना दोस्त लोगों के माध्यम से, और उसका मन परिवर्तन हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे को अभी वापस जाना चाहिए क्योंकि इससे समाधान नहीं हो सकता। वो वापस आया और अभी एक अच्छा खासा नॉर्मल साधारण सा जिंदगी जी रहा है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो को लोग देख के कुछ ना कुछ सीखें और उनका ज़िंदगी में लागू करने के लिए कोशिश करें दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।